वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी 3000 वोकेबलरी बिल्ड करने की 45 दिन की क्लास चल रही है। 1 से लेकर 9 डेज़ की क्लासेस हम कर चुके हैं। आज है हमारा डे 10। तो जो स्टूडेंट नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो डे 1 से स्टार्ट करे। ये जो है वोकैब 45 दिन के लिए डिज़ाइन है। वैसे तो ये वोकैब की क्लासेस आप किसी डे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डे 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और ग्रामर की क्लासेस अगर आप डे 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा। आप जानते हैं कि जैसे इस हमने अपने माइंड वॉल्यूम 1 से लेकर 9 तक जो है क्लासेस फिल कर ली है। अब इसका लीकेज क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है और इसको निकाल के इसको वापस से फिल करना है। और जो आज का क्लास 10 है ये भी साथ में फिल करना है। तो लीकेज प्लस आगे। अब ये ऐसा टाइम आपका चल रहा है जब आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नियर है। सीपीओ का एग्ज़ाम बहुत करीब है, सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो आप 4 से लेकर 6 घंटे तक रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए और थोड़ा थोड़ा और पढ़ते रहिए, जैसा कि मेरी क्लासेस चल रही है। तो रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को जो है शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि वो लोग भी अपने मार्क्स वगैरह इंप्रूव कर सके। तो चलिए बात करते हैं आज हम ईडियम फ्रेजेस की। ईडियम फ्रेज में आज मैंने वो ईडियम्स लिए हैं जो ईडियम्स या तो आपको कंफ्यूज करते हैं, उनके ऑप्शन बहुत क्लोज दिए रहते हैं। तो आज मैंने ऑप्शंस के साथ लिए हैं, या याद करने में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ये सारे के सारे जो ईडियम आज मैंने लिए हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। और जब भी एग्जाम में आता है तो ऑप्शंस ऐसे पुट किए जाते हैं कि आपको मीनिंग पता होने के बाद भी आप उसको करेक्ट नहीं कर पाते हो। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि हम एग्जाम में इस तरीके की गलतियां कैसे ना करें, कैसे अपना कन्फ्यूजन दूर रखें। सबसे पहले बात करेंगे ईडियम की, फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग ए डेड हॉर्स, एक इसको ऐसे समझिए जैसे कि घोड़ा है, ठीक है। अब इसको क्या हो रहे हो, मरा हुआ है। अब इसको आप उठा रहे हो। तो इसमें देखो कंफ्यूजन क्या होता है। टू बी पे डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को मारना एक तो अलग हो गया, ये तो आपका होगा नहीं। अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, अब घोड़ा मरा हुआ है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो है क्या, एक ऐसा काम कर रहे हो जो इम्पॉसिबल है। और दूसरा यहाँ है वेस्ट वंस एफर्ट्स, कि अपना टाइम खराब कर रहे हो। अब इन दोनों में आके आपको होगा कंफ्यूजन। अगर आप बात करो कि नीतू मैंग की बुक में, तो इसका मतलब ये दिया हुआ अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। और अगर आप गूगल सर्च करोगे तो वहाँ पे मतलब निकल के आएगा वेस्ट वंस एफर्ट। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि क्या हम यूज करें। एक तो अगर ये सेंटेंस में दिया रहे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मीनिंग इस सेकेंड वाले की है या फिर थर्ड वाले की है। अदरवाइज आप थर्ड वाले के साथ जाइए, क्योंकि इसका सेंस नहीं आता। जो डायरेक्ट इसकी मीनिंग है फ्लॉग द डेड हॉर्स, वो जो मीनिंग निकल के आती है वो होती है वेस्ट वंस एफर्ट, अपना जो है एफर्ट जो है जाया करना। लेकिन नीतू मैम की बुक में ये दे रखा है। तो इस तरीके की बुक में जैसे ही आप जाओगे और जो पढ़ोगे मीनिंग, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है टू फीदर वंस नेस्ट। टू फीदर वंस नेस्ट, इसमें आपके ऑप्शन है टू मेक ए रेसिडेंशियल हाउस, समथिंग दैट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, नन ऑफ द अबव। इसमें क्या है कि टू फीदर वंस नेस्ट का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट, टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, मतलब अपने आप को जो है फ़ायदा पहुंचाना गलत तरीके से। तो ये एक ऐसा है इडियम जो बार बार पूछा जाता है और इसका मतलब होता है कि गलत तरीके से अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड वेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होगा। अभी ऑप्शन देखेंगे आप तो। लेफ्ट मी इन द लर्च ऐसे होता है कि जैसे कि हमें जब ज़रूरत हो अपने दोस्त की तो वो मुझे छोड़ जाए, बेसहारा छोड़ जाए, वो सहारा ना दे। तो लेफ्ट मी इन द लर्च उसी सेंस में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन दिया है वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी, हेल्प मी इन डिफिकल्ट टाइम्स, ये दोनों तो नहीं होगा, आपको साफ साफ पता चल रहा है। अबेंडन मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, स्टॉप्ड हेल्पिंग मी इन इमरजेंसी। अब ये देखो क्लोज मीनिंग है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो अबेंडन मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, जब मुझे हेल्प की जरूरत थी तो उसने मुझे मदद नहीं दी। तो आपका ऑप्शन थर्ड जाएगा यहाँ पे, मतलब सी जाएगा, डी नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू डॉक्टर द अकाउंट। टू डॉक्टर द अकाउंट, अब इसके ऑप्शंस देखिए। टू मेक चेंजेस इन अकाउंट बुक, टू क्लियर द डॉक्टर्स बिल, बस यही आपको पता होगा कि ये नहीं होगा। टू वेरीफाई द अकाउंट्स इन डिटेल, टू मैनिपुलेट द अकाउंट। इसका जो ऑप्शन होता है वो होता है टू मैनिपुलेट द अकाउंट। कंफ्यूज मत होइएगा कि टू मेक चेंजेस इन अकाउंट बुक, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है कि कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए। तो इसका होता है टू मेंटेन द अकाउंट। हिज पोजीशन इन द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। अब यहाँ देखिए, आप ऑप्शन देखेंगे सब में कंफ्यूज हो गए। एट द टॉप ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ, ऑन द साइड ऑफ, ऑन द बैक ऑफ। तो ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर का मतलब होता है एट द पॉइंट ऑफ। क्या होता है? एट द पॉइंट ऑफ। इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज कराता है ऐसे एट ऑन ऑन करके। तो एट द पॉइंट ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर का मतलब होता है एट द पॉइंट ऑफ।
ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक यहाँ पे और है, आपको कंफ्यूज कराएगा जो है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड जो है इवेंट। यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन दिए हैं, ए डिलेड इवेंट, एन एक्सप्लिकेबल इवेंट, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एन अनप्लीजेंट इवेंट। अब नीतू मैम के बुक में ऑप्शन ये लिया है, जबकि ऑप्शन क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि एक ऐसी घटना जिसकी आपकी उम्मीद ना हो, तो एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा इसका मतलब। दूसरा है व्हेन सी रियलाइज दैट सी हैड बॉट ए फेक प्रोडक्ट सी न्यू दैट हर मनी हैड गॉन डाउन द ड्रेन। गॉन डाउन द ड्रेन का मतलब होता है कि हमेशा के लिए चला गया, नुकसान हो गया। वॉज लॉस्ट फॉर एवर, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब जैसे ड्रॉप्ड इन द ड्रेन, गॉट वेस्टेड अवे, अब इन दोनों में जो है कंफ्यूजन होगा, वह लॉस्ट फॉर एवर होगा या गॉट वेस्टेड अवे। यहाँ पे होगा वह लॉस्टेड फॉर एवर, वो हमेशा के लिए चला गया। गॉन डाउन द ड्रेन का मतलब ये होता है कि वो हमेशा के लिए जो है चला गया। तो देख रहे हैं कि ये किस तरीके के ऑप्शन जो एसएससी में, जैसे 3 आपके इडियम्स आए, तो उसमें से एक जो है इस तरह के ऑप्शन रखे जाते हैं हमेशा, कि उनमें 2 में आपको कंफ्यूजन हो। 2 तो आराम से आपको मिल जाते हैं सही 3 में से टियर 1 में, लेकिन एक हमेशा ऐसा ऑप्शन रहता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और जो सही होगा उसके बजाय दूसरा वाला मार दोगे। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फैक्शन, ये ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा कि कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फैक्शन, थोड़ी सी संतुष्टि। यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ यू कीप योर हेड। कीप योर हेड का मतलब होता है कि काम रहना। अगर तुम काम रहे, जैसे कहते नहीं कि शांत रहोगे तो चीज़ें जो है आराम से ओवरकम हो जाएगी, तो रिमेन काम इसका ऑप्शन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, ट्रस्ट द अदर्स, बिलीव इन, कीप फेथ इन, अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है तो इन 4 के चारों में आप बहुत कंफ्यूज होगे। तो कीप योर हेड का मतलब होता है जो है रिमेन काम, शांत रहना, अपने आप को शांत करना। नेक्स्ट है इन द रेड। इन द रेड, रेड जानते हो आप, खतरे की निशानी होती है। इससे आप याद रख सकते हो कि इन द रेड का मतलब होता है कि इन डेंजर। और ऑप्शन देखोगे तो मेकिंग मनी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं लूजिंग मनी, यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ अच्छा लूजिंग मनी, लूज मनी कर रहे हैं मतलब इन द रेड में है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे आएगा इन द रेड मतलब इन डेंजर। इट इज क्लियर दैट द आइडिया बोथ द रिफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रुप। रैन इन द सेम ग्रुप का मतलब होता है कि जैसा एक आदमी सोचे वैसा दूसरा आदमी भी सोचे, तो मतलब हारमोनी हो एक तरीके से। यहाँ पे 3rd ऑप्शन जाएगा मूव्ड इन हारमोनी। क्या जाएगा? मूव्ड इन हारमोनी। क्लैश विथ ईच अदर, मूव्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, प्रमोटेड ईच अदर, ये ऑप्शंस नहीं जाएंगे। 3rd ऑप्शन इसका सी जाएगा, मूव्ड इन हारमोनी। डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ देखियो, अनएबल टू स्पीक एक ऑप्शन है, वेरी डिप्रेस्ड, वेरी एंग्री, वेरी कंफ्यूज्ड। अब आपको अगर अच्छे से इसकी मीनिंग नहीं पता है तो इसमें भी बहुत कंफ्यूज होगा कि डाउन इन द माउथ का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि वेरी डिप्रेस्ड। याद रखिएगा, डाउन इन माउथ का मतलब होता है वेरी डिप्रेस्ड। आप डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सोच रहे हैं, तो डाउन इन द माउथ जो है वहाँ पे ईडियम इस्तेमाल होता है। सेट फोर्थ, सेट फोर्थ का मतलब होता है प्रस्थान करना, और सेट फोर्थ का मतलब स्टेटेड भी होता है। स्टेटेड का मतलब वो ये हो गया कि जैसे कोई चीज़ है किसी बुक में दी हुई हो, ठीक हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं स्टेटेड, दिया होना। तो सेट फोर्थ के दोनों मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है उस हिसाब से सिर्फ स्टेटेड जाएगा, क्योंकि प्रस्थान करना का कोई यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है। एक्सेप्टेड, कॉन्ट्राडिक्टेड, प्रिंटेड, तो यहाँ पे स्टेटेड ही आएगा। इसकी 2 मीनिंग होती है, एक तो प्रस्थान करना होता है, जब हम कहीं पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे प्रस्थान करने के सेंस में भी जनरली वगैरह अगर हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सेट फोर्थ वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। एट वंस बैक एंड कॉल, टू अटेंड ए कॉल, टू बी हेल्प बाई समवन, टू बी यूजफुल टू समवन, टू बी डोमिनेटेड बाई समवन। एट वंस बैक एंड कॉल, किसी के कहने पे मतलब तुरंत आना या तुरंत सुनना, इस तरीके की बात होती है। तो वहाँ पे जब हम किसी की बात सुन रहे होते तो डोमिनेट हो रहे होते किसी से, तो इससे आप याद रख सकते हो कि हम किसी की बात सुनते इसका मतलब डोमिनेट हो रहे होते, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, जैसे टू अटेंड द कॉल, इसमें और लास्ट वाले पार्ट में कन्फ्यूजन रहता है। तो इसका जो पार्ट जाता है टू बी डोमिनेटेड बाई समवन। नेक्स्ट है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब होता है तुरंत काम करना, तुरंत काम करना, उस पर्टिकुलर क्षण पे ही काम करना। टू एक्ट एट वंस, टू राइड ए हॉर्स इन ए रेस, ये तो पता चल जाएगा नहीं होता। टू एक्ट डिलिबरेटली, ये पता चल जाएगा। टू एक्ट द अपॉइंटेड टाइम, इसमें और पहले वाले में कंफ्यूजन होगा।
कि टू एक्ट द अपॉइंटेड टाइम होगा या टू एक्ट एट वंस होगा। तो ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट का होता है कि उसी पर्टिकुलर क्षण पे काम करना, टू एक्ट एट वंस, तुरंत काम करना। तो इसका ए पार्ट जाएगा। फॉर ए सॉन्ग का मतलब होता है वेरी चीपली, एक गाने के लिए मतलब बहुत सस्ती बात हो गई, वेरी चीपली, इसका ए पार्ट जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। टू मेक गुड द लॉस, टू मेक गुड द लॉस का मतलब होता है कंपनसेट फॉर द लॉस। ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें मेक ए गुड एफर्ट, इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होता है, कंपनसेट फॉर द लॉस, जो लॉस हुआ हो उसके लिए कंपनसेट करना, भरपाई करना एक तरीके से। टू मेक गुड द लॉस, जो लॉस है उसको गुड बनाना, तो मतलब आप कंपनसेट कर रहे हो लॉस का। गोइंग अब्रॉड फॉर ए हॉलीडे वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट? आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का जो मतलब होता है वो होता है इम्पॉसिबल। यहाँ पे देखिए ऑप्शन अनडिजायरेबल, इम्पॉसिबल, अनप्लीजेंट, इररेसिस्टेबल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो होगा इम्पॉसिबल। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है इम्पॉसिबल। सी इज टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस। फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस का मतलब होता है वेरी टॉकटिव, मतलब अपनी आवाज़ बहुत पसंद है, मतलब वो बहुत बात करती है। तो यहाँ पे लव सिंगिंग ये नहीं होगा, वेरी सेल्फिश ये नहीं होगा, डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनीवन, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं एक बार। इज वेरी टॉकटिव, ऑप्शन इसका डी जाएगा। इन नहीं होगा, यहाँ पे ए डैम्प स्क्वेब होता है। ए डैम्प स्क्वेब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। क्या होता है? कंप्लीट फेलियर। ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट क्या होता है? ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट या कंप्लीट फेलियर, पूरी तरह से फेल होना, पूरी तरह से फेल होना। ए डैम्प स्क्वेब ये अक्सर करके आता रहता है, इसका मतलब होता है कि ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। इन कोल्ड ब्लड, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। एंगरली, डेलिबरेटली, एक्साइटेडली, स्लोली। हम जब इसको मर्डर करते हैं किसी का, जैसे मर्डर वाले सेंस में आते हैं कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, तो कोल्ड ब्लडेड का मर्डर का मतलब होता है डेलिबरेटली नहीं, जानबूझकर, इसका मतलब नहीं है। एंगरली क्या होता है? एंगरली। ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। आई टेक एक्सेप्शंस टू योर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड। अब यहाँ पे भी फिर से कंफ्यूजन होगा इसके ऑप्शन देख के। डू नॉट एग्री, फील अनहैप्पी, ऑब्जेक्ट एंड फील एंग्री। अब यहाँ पे जो है आप कंफ्यूज कहोगे, डू नॉट एग्री एंड ऑब्जेक्ट में, आई टेक एक्सेप्शन कि मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ, और ऑब्जेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस की मीनिंग समझनी पड़ेगी कि आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड। अगर कोई मुझको बैड टेम्पर कर रहा है तो मैं उसका ऑब्जेक्ट करूंगा, क्या उसका विरोध करूंगा कि नहीं मैं बैड टेम्पर्ड नहीं हूँ। उसके साथ सहमत असहमत वाली बात नहीं करूंगा। किसी और के विषय में बात हो रही होगी तो हम सहमति असहमति दर्शाएंगे, लेकिन मेरे खुद के विषय में बात हो रही होगी तो मैं विरोध कर रहा हूँ, अरे नहीं मैं बैड टेम्पर्ड नहीं हूँ, इस तरीके की फीलिंग आती है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका सी पार्ट जाएगा। तो इस तरीके के कन्फ्यूजन वाले बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो है एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में। तो एसएससी के एग्जाम में इस तरीके का, जैसे 3 क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन सीधे सीधे पता चलता है और 1 क्वेश्चन इस तरीके का रहता है जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट कराया जाता है। हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हियर्ड हिज अंकल वॉज मर्डर्ड। अब यहाँ पे भी देखिए कन्फ्यूजन होगा, ही वॉज फ्राइटेंड, ही वॉज हॉरिफाइड। इन दोनों की मीनिंग क्या है? नियरली सेम है। ही वॉज डिस्कस्टेड, ही वॉज डिप्रेस्ड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ही वॉज फ्राइटेंड, इसका जो है ब्लड रैन कोल्ड का मतलब ये जाता है ही वॉज फ्राइटेंड। द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैश। यहाँ पे फिर से आप कंफ्यूज होगे आस्क्ड में और डिमांडेड में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आस्क्ड नहीं होता, यहाँ पे होता है डिमांडेड। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांडेड, कि डिमांड किया उससे कि एक्सप्लेनेशन के लिए। नेक्स्ट है टू टॉक थ्रो वंस हेड। टू टॉक थ्रो वंस हेड, अपने सर के ऊपर से बात करना या सर से बात करना, इस तरीके का इसका मतलब आप समझ सकते हो। टू टॉक केयरफुली, टू टॉक सॉफ्टली, टू टॉक नॉनसेंस, टू टॉक सीक्रेटली। अब यहाँ पे इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जैसे आपको मतलब एक आध बार पढ़ रखा है तो फिर से कंफ्यूज होने लगोगे, अच्छा सीक्रेटली बात करता है या फिर बकवास वाली बात करता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि बकवास की बात होती है जब हम बात करते हैं टू टॉक थ्रू वंस हेड, इसका मतलब रहता है बकवास, बकवास करना। टुक क्यू फ्रॉम, द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल। टुक क्यू फ्रॉम का मतलब होता है हिंट, क्या हिंट। यहाँ पे सम हेल्प और हिंट में आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान रखिएगा टुक क्यू फ्रॉम का मतलब होता है हिंट। इन्स एंड आउट्स, अब यहाँ पे भी अगर आपको याद ना हो तो भी कंफ्यूज हो सकते हो। इंट्रेंस एंड एग्जिस्टेंस, डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन पैसेज एंड पाथवेज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे
इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन में डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाता है इसका, वो जाता है डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को आपको याद रखनी है ताकि आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना होइएगा। हियर टू हियर टॉक, हियर टू हियर टॉक का मतलब होता है फ्रैंक टॉक, स्पष्ट बात, स्पष्ट बात। हियर टू हियर टॉक का मतलब होता है फ्रैंक टॉक, स्पष्ट बात। गुड टॉक, इमोशनल टॉक, लविंग टॉक, सब में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है फ्रैंक टॉक। द चीफ पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज ए टिकट एग्जामिनर। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि पास्ड हिमसेल्फ ऑफ, डिस्क्राइब हिमसेल्फ, डिसीव एवरीवन, डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, वाज रिगार्डेड। अब यह 1 2 3 में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि द थीफ पास्ड हिम का मतलब है डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को टिकट एग्जामिनर की तरह शो करना, डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को टिकट एग्जामिनर की तरह बताना। यहाँ पे जो इसका ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सी, डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ। बाई पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, to mix several things, to make an arithmetic calculation, to keep people in pairs, to deduce from given fact। तो इसका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जाता है by putting two and two together to deduce from given facts। ये एक आध बार और आया है, वहाँ पे इसकी मीनिंग कुछ और मिली है। जब भी आपको कंफ्यूजन हो कहीं और आपको इस तरीके का मिले बाई पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, इसके अलावा कोई और ऑप्शन दिया हो तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन आपको उसमें नहीं मिलेगा। और इन एनी केस अगर आपको मिले तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, फिर मैं चेक करता हूँ कि इसमें और उस वाले में क्या फ़र्क है। क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ये मिला था कहीं, उनमें एक जगह मीनिंग ये लिखी हुई थी, दूसरी जगह इसका मीनिंग कुछ और दिया हुआ था। अभी वो मुझे पर्टिकुलर वो सेंटेंस मिला नहीं कि कहाँ पे इस्तेमाल किया गया था और उसके ऑप्शन अलग है, तो मतलब वो क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, अदरवाइज मैं यहाँ आपको रख के उसे समझा देता। ही लुक्ड ब्लैंक व्हेन ही वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसमिसल। यहाँ से फिर आप कंफ्यूज होंगे, ऑप्शन देखिए इसके, वॉज विदाउट एनी इमोशन, वॉज पजल्ड एंड सरप्राइज, वॉज अनइंटरेस्टेड, वॉज अनहैप्पी। इसमें और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लुक्ड ब्लैंक, वाज विदाउट एनी इमोशंस इसका ऑप्शन जाएगा। जैसे ही उसने सुना कि उसको डिसमिस कर दिया गया है, वो लुक्ड ब्लैंक, बस चुपचाप हो गया, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तो वाज विदाउट एनी इमोशंस, वो उस वक्त दिखा, उसके चेहरे पे कोई इंप्रेशन नहीं, बस सन्नाटा छा गया चेहरे पे, ऐसा समझ सकते हो। लुक्ड ब्लैंक का मतलब होता है चेहरे पे सन्नाटा छा जाना। वाज विदाउट एनी इमोशंस। टू कॉल इट ए डे, टू कॉल इट ए डे का मतलब होता है, होता नहीं है कि हम ऑफिस वगैरह में जाते हैं और जब हमें निकलना होता है तो हम बॉस से बोलते हैं अरे आज का दिन हो गया। तो टू कॉल इट ए डे का मतलब होता है कि जो भी हमारा काम है, जो हमारी प्रोसीडिंग चल रही है, उसको कंक्लूड कर देना, मतलब ये बोलना कि हाँ आज का हमारा काम खत्म हो गया, हम जा रहे हैं। तो कभी कभी हम बोलते नहीं कि हाँ, जैसे टीचर कभी बोलते हैं कि आज का होमवर्क किया, तो बोल देते हैं कि हाँ आज का होमवर्क हो गया, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है टू कॉल इट ए डे, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग, इसका ए पड़ जाएगा। दैट फेलो ट्रम्पटेड अप ऑफ ए स्टोरी। ट्रम्पटेड अप का मतलब होता है कि मनगढ़ंत कहानी बोलना। क्या? मनगढ़ंत, अपने आप से कोई कहानी पढ़ देना। कनकोक्टेड इसका ऑप्शन जाएगा। कनकोक्टेड का मैंने मतलब एक बार और पहले आपको बताया था कि कनकोक्टेड का मतलब होता है अपने मन से कुछ गढ़ना, अपने मन से कुछ गढ़ना। टू पुट अप विथ, यहाँ पे देखो फिर से बुक में एक गलती की गई है नीतू मैम के। टू एकोमोडेट, टू एडजस्ट, टू अंडरस्टैंड, टू टॉलरेट, उसमें ऑप्शन दिया था टू एडजस्ट। टू पुट अप विथ का मतलब होता है टू टॉलरेट। और टू एडजस्ट और टू टॉलरेट में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि टू पुट अप विथ का मतलब हम क्या ले। टू एडजस्ट, टू टॉलरेट एक तरीके से नियर मीनिंग होती है, लेकिन जो एग्जैक्ट इसकी मीनिंग होती है वो होती है टू टॉलरेट। अगर सेंटेंस में दिया रहे तो सेंटेंस के हिसाब से एक बार भले हम एडजस्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल ऐसे दिया रहे तो इसका मतलब होता है टू टॉलरेट। द एटीएस सेट द बेट, सेट द बेट का मतलब होता है लेट द ट्रैप, लेट द ट्रैप। टू अरेस्ट द टेररिस्ट मतलब जाल बिछाना, जाल बिछाना, लेट द ट्रैप। अब यहाँ पे पुट द बेट और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। टू टेक टू हियर्ट, टू टेक टू हियर्ट हिंदी में ऐसे समझिए, टू टेक टू हियर्ट का मतलब बोला दिल पे लेना, दिल पे लेना। अब दिल पे दो तरीके से लिया जा सकता है, एक तो आप किसी चीज़ को पॉजिटिवली लो और एक तो किसी चीज़ को निगेटिवली लो। मतलब दिल पे ले लो और निराश हो जाओ, और दिल पे ले लो इनकरेज्ड हो जाओ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है और जो टू टेक टू हियर्ट है, उस हिसाब से जो जाएगा वो होगा टू बी इनकरेज्ड। टू ग्रीव ओवर नहीं होगा, टू लाइक नहीं होगा, टू हेट नहीं होगा, टू बी इनकरेज्ड होगा। टू टेक टू हियर्ट, जैसे मैंने आपको समझाया कि आप 1 महीने में SSC का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, और आपने मेरी उस बात को क्या लिया, सीरियसली ले लिया, दिल पे ले लिया, और आपने पढ़ना स्टार्ट किया और पता चला आपने एग्जाम फोड़ दिया। तो ये है टू टेक टू हियर्ट का मतलब कि दिल पे लेना।
द फैशन ऑफ लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स विल रन इट्स कोर्स। रन इट्स कोर्स का मतलब ये होता है कि वो अपना जो है कोर्स बोले तो जैसा है वैसा चलेगा और जैसे खत्म होता है वैसे उसकी एंडिंग होगी। कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, बिकम वेरी पॉपुलर, डेवलप्ड एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड। मतलब पहले जैसे उसको डेवलप होना चाहिए डेवलप होगा, उसके बाद जैसे उसको अंत होना होगा, जैसा उसका प्रोसीजर होगा वैसे जाके वो अंत होगा। तो रन इट कोर्स का मतलब हो गया कि वही पहले डेवलप होगा, फिर जैसे लगेगा कि उसको खत्म होना चाहिए वो अपने आप से उस तरीके से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सी। द स्टेज हैज़ बीन सेट। द स्टेज हैज़ बीन सेट का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई काम किसी को करना है तो हम बोलते नहीं कि चलो स्टेज बिछा दिया आप अपना काम कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, द सिचुएशन इज कंड्यूसिव, कि अब आपके हिसाब से सिचुएशन बना दी गई है। कंड्यूसिव का मतलब होता है हितकारी, तो सिचुएशन जो है अब आपके हिसाब से सेट कर दी गई है। द स्टेज हैज़ बीन सेट का ऑप्शन जाएगा डी। द सिचुएशन इज कंड्यूसिव। टू फॉल बैक ऑन। टू फॉल बैक ऑन, देखिए ऑप्शन इसका, टू अपोज समथिंग इंपॉर्टेंट, टू सफर एन इंजरी ऑन द बैक इन एन एक्सीडेंट, टू फेल टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट, टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी। टू फॉल बैक ऑन का मतलब ये होता है कि जरूरत के समय अपना सपोर्ट हटा लेना। टू फॉल बैक ऑन, अपना सपोर्ट हटा लेना, इसका ऑप्शन जाएगा डी। याद रखिएगा कि टू फॉल बैक ऑन, अपना बैक से ऐसे याद कर सकते हो कि बैक ऑन मतलब वापस लेना। टू फॉल बैक ऑन, अपना सपोर्ट वापस लेना। टू सेक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी। टू लूज ग्राउंड, टू लूज ग्राउंड का मतलब होता है टू बिकम लेस पॉपुलर। टू बिकम लेस पॉपुलर। इन ए डिबेट नो वन इज अलाउड टू सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है तटस्थ रहना, तटस्थ रहना। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन आपको कहाँ कहाँ होता है। टू अवॉइड टेकिंग साइड्स, टू एग्री विद अ वन, टू रिलैक्स वाइल अदर स्पीक्स। ए एंड सी पार्ट में होगा। टू इंसल्ट ए स्पीकर, ये आपको समझ में आ जाएगा, नहीं होगा। टू एग्री विद एवरीवन, यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं होगा। लेकिन टू अवॉइड टेकिंग साइड एंड टू रिलैक्स वाइल अदर स्पीक, तो आपको सेंटेंस पढ़ के लगेगा कि टू रिलैक्स वाइल अदर स्पीक ऐसा हो सकता है कि जब डिबेट चल रहा हो तो किसी को अलाउ नहीं किया जाता है कि वो आराम से बैठा रहे। लेकिन यहाँ पे जो इसका मतलब होगा टू अवॉइड टेकिंग साइड, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है तटस्थ रहना। टू अवॉइड टेकिंग साइड, इसका ऑप्शन ए जाएगा। दे सेट ऑफ बाई कार फॉर मुंबई लेट इन द इवनिंग। यहाँ पे सेट ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है स्टार्टेड। क्या होता है, स्टार्टेड, शुरू किया। ये आपको सेंटेंस देख के ही पता चल जाएगा कि सेट ऑफ का मतलब क्या यहाँ पे निकल रहा है, शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, स्टार्टेड। सोलेन हेडेड, टू बी सफरिंग फ्रॉम इलनेस, टू बी कॉन्साइटेड, टू बी नैरो माइंडेड, टू बी डम्प। सोलेन हेडेड का मतलब ये होता है कि घमंडी आदमी। क्या होता है, घमंडी आदमी। टू बी कॉन्साइटेड, घमंडी आदमी, घमंडी आदमी, घमंडी व्यक्ति, सोलेन हेडेड। टू स्टीयर अप ए हॉर्नेस नेस्ट, टू स्टीयर अप ए हॉर्नेस नेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी लोग के बीच में जो है एक्साइट, यहाँ पे लिखा है एक्साइट होगा, टू एक्साइट द हॉस्टिलिटी ऑफ पीपल। यहाँ पे जो इसका मतलब निकलेगा वो ये निकलता है कि जैसे लोगों के बीच में नफरत फैलाना। टू स्टीयर अप ए हॉर्नेस नेस्ट, बेस्ट नहीं नेस्ट होगा, सॉरी नेस्ट, हॉर्नेस नेस्ट। इसका मतलब होता है टू एक्साइट द हॉस्टिलिटी ऑफ पीपल, लोगों के बीच में नफरत, मतलब ऐसे जगाना कि उनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो टू स्टीयर अप हॉर्नेस का मतलब होता है टू एक्साइट द हॉस्टिलिटी ऑफ पीपल। नेक्स्ट है सॉट आफ्टर। सॉट आफ्टर का मतलब होता है कि इन डिमांड, इन ग्रेट डिमांड, बहुत ज़्यादा जिसकी मांग हो। सॉट आफ्टर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मांग हो, बहुत ज़्यादा मांग हो, बहुत ज़्यादा डिमांड हो, इन ग्रेट डिमांड। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है कि जैसे आप कोई एक बात कहते हो और दूसरी बात करते हो। से वन थिंग एंड डू अनदर, इसका ऑप्शन जाएगा थर्ड। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है से वन थिंग एंड डू अनदर थिंग, एक बात कहना और दूसरी बात करना। पॉट लक डिनर, नेक्स्ट है आपका पॉट लक डिनर। पॉट लक डिनर का मतलब होता है कि एक ऐसा डिनर जहाँ पे सब लोग जो है अपना खाना लेके आते हैं। डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स हिज फूड। टू टेक स्टॉक ऑफ, यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। टू टेक स्टॉक ऑफ का मतलब है, याद रखिएगा कि टू सर्वे, सर्वे करना होता है। टू टेक स्टॉक ऑफ का मतलब होता है टू सर्वे करना, ध्यान रखिएगा। हिज फ्रेंड बीट द बॉयज टू पे ऑफ ओल्ड सोर्स। टू पे ऑफ ओल्ड सोर्स का मतलब होता है रिवेंज लेना, पुराना जैसे झगड़ा ना हो,
टू पे ऑफ ओल्ड सो, टू टेक रिवेंज, पुराना झगड़ा का जो हो उसका बदला लेना, टू टेक रिवेंज, ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। टू कट समवन शॉर्ट, टू कट समवन शॉर्ट का मतलब होता है टू ऑब्लाइज समवन, टू असिस्ट समवन, टू इंटरप्ट समवन। टू कट समवन शॉर्ट का मतलब ये हो गया कि बीच में क्या है, दखलंदाजी करना, इंटरप्ट करना, वो कोई काम कर रहा हो उसको शॉर्ट कर देना, मतलब उसको इंटरप्ट करना, इसका सी पड़ जाएगा। टू इंटरप्ट समवन, ध्यान रखिएगा इस चीज। टू स्टिक टू वंस कलर, टू स्टिक टू वंस कलर का मतलब ये होता है कि जैसे हम कहते नहीं कि जैसा मैं हूँ मुझे वैसा रहने दो, तो टू रिफ्यूज़ टू इल्ड मतलब कुछ भी प्रोड्यूस करने से, कुछ भी नया करने से जो है रिफ्यूज करना, मना करना, और अपनी जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में बने रहना, वो होता है टू स्टिक टू वंस कलर। इसका मतलब हुआ टू रिफ्यूज टू इल्ड, ऑप्शन नंबर ए। सी वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, हॉर्न्स ऑफ डायलेमा का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में, किसमें, डिफिकल्ट सिचुएशन में, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका ऑप्शन नंबर सी है। इन टेरिबल मूड, इन नर्वस कंडीशन, इन सस्पेंस, इन दोनों में आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। इसको ऐसे याद रखो कि जैसे एक कहते नहीं कहावत है, कुआं एक खाई बीच में फंसे हो, तो डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। सस्पेंस यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। फॉलिंग फाउल अप, फॉलिंग फाउल अप का मतलब होता है झगड़ना, क्या होता है, झगड़ना, किसी से झगड़ना, ऑप्शन नंबर ये है क्वेरलिंग विथ, इसका सही जाएगा। ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी का मतलब होता है डीप इन थॉट, क्या होता है, डीप इन थॉट, मतलब अपने जो है अंदर जो है बिल्कुल डीप थॉट रखना, इसका ऑप्शन जाएगा सी। टू मेक ए पाइल, पाइल का मतलब होता है फॉर्च्यून, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, टू मेक ए फॉर्च्यून। इट इज हार्ड टू स्ट्राइक ए बार्गन, एक ये क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा क्या लगभग काफ़ी कंफ्यूजन होता है। ऑप्शन ये है टू फाइनलाइज ए डील, टू निगोशिएट ए डील, फिर टू निगोशिएट टू डील। यहाँ पे जो इसका मतलब होता है ना, टू फाइनलाइज ए डील, निगोशिएट करना नहीं आएगा, यहाँ पे क्या करना है, फाइनलाइज डील। इट इज़ हार्ड टू स्ट्राइक ए बार्गन विथ ए वोमेन, किसी भी जो है लड़की या फिर औरत के साथ जो है कोई डील फाइनल करना बहुत मुश्किल होता है। निगोशिएट करने का सेंस नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। इन दोनों में जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा कि हम लड़की या फिर औरत के साथ जो है कोई डील हम फाइनलाइज नहीं कर सकते। फ्लिंग अवे, फ्लिंग अवे का मतलब होता है टू थ्रो वायलेंटली, उखाड़ के फेंक देना गुस्से में, टू थ्रो वायलेंटली। फ्लिंग अवे का मतलब है उखाड़ के फेंक देना गुस्से में, गुस्से में उखाड़ के फेंक देना, इसका ये पड़ जाएगा। टू सो वंस वाइल्ड ओट्स, टू सो वंस वाइल्ड ओट का मतलब होता है कि जैसे नहीं हमारी एज हो गई हो फिर भी हम जवानी के दिनों को याद कर रहे हो, तो उस तरीके की जो फीलिंग आती है, इसका एक नेगेटिव सेंस में मीनिंग रहती है, जैसे सेक्सुअलिटीज़ वगैरह को लेके कि हम जवानी में कुछ इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। तो टू इंगेज इन यूथफुल एक्सेसेस, इसका ऑप्शन जाएगा सी। नॉट वर्थ ए रैप, नॉट वर्थ ए रैप का मतलब होता है वर्थ नथिंग, जिसकी कोई कीमत ना हो, कीमत ना हो, कोई कीमत ना हो। नेक्स्ट है स्टिक बाई, स्टिक बाई का मतलब होता है चिपके रहना, टू एडहेयर क्लोजली, लगे रहना, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इन मैरी पिन, इन मैरी पिन का मतलब होता है चीयरफुल मूड में, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। मैरी मेकिंग नहीं होता, परप्लेक्स नहीं होता, इम्प्रेस नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है इन्हें चीयरफुल मूड, खुश मन में, इन मैरी पिन। विंग कैट, विंग कैट का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे हम किसी को देख रहे हो और ये कोशिश कर रहे हो, दिखा रहे हो कि हम तुम्हें देख नहीं रहे हैं, तो टू प्रिटेंड नॉट टू सी, इसका ऑप्शन सी है, ये सही होगा कि हम किसी के ऊपर एक झलक ताक रहे हैं और वो अगर रिवर्स हमको देख रहा है तो हम इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं हम देख नहीं रहे हैं, तो टू प्रिटेंड नॉट टू सी, इसका ऑप्शन जाएगा सी पार्ट। टू प्ले पोजम, टू प्ले पोजम का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई नाटक वगैरह नहीं होता है तो हम वहाँ पे एक तरीके से लेट जाते हैं और मरे हुए या फिर डेड की तरह जो है हम नखड़े करते हैं। टू फेन इग्नोरेंस और प्रिटेंड द स्लीपिंग और डेड, तो टू प्ले पोजम का सेंस वही होता है कि एक तरीके से नाटक करना। टू गिव ए पर्सन द कोल्ड सोल्जर, टू गिव ए पर्सन द कोल्ड सोल्डर, सोल्डर SHOULDR, ये वो वाला सोल्जर नहीं है, ये सैनिक वाला है। सोल्जर मतलब कंधे वाले सोल्जर होगा यहाँ पे। टू गिव ए पर्सन द कोल्ड सोल्जर, इसका मतलब ये होता है जैसे हम किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं और हम किसी को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करना चाहते हैं, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। टू गिव ए पर्सन कोल्ड शोल्डर। टू ऑफर समवन आइसक्रीम नहीं होगा, टू बी हम्बल नहीं होगा, टू थ्रेटन नहीं होगा, टू ट्रीट कोल्डली, ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। मच ए डू अबाउट नथिंग, मच ए डू अबाउट नथिंग का मतलब होता है टू मेक ए फस,
टू मेक ए फस, कुछ ना करना। इसकी दूसरी मीनिंग भी होती है टू मेक अ फस की गुस्से में जो है रहना, गुस्सा दिखाना एक तरीके से। तो इसकी दूसरी मीनिंग होती है, पर यहाँ पे जो मीनिंग होगी टू मेक ए फस, मच ए डू अबाउट नथिंग, मतलब कुछ ना करना, ऐसे ही बस घूमते फिरते रहना। टू मेक ए फस। टू गेट वंस बैकअप, टू गेट वंस बैकअप में आप इस तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसी से अपना जो है मतलब किसी के साथ आप हो और अपने आप को बैक कर लो, पीछे ले लो। या इसका जैसे दूसरा मतलब ये होता है कि अगर कोई आपको चिढ़ा विढ़ा रहा हो, आप गुस्से में आके जो है जहाँ पे हो उछल पड़ना। तो यहाँ पे जो इसका मतलब होता है वो उछल पड़ना, क्या होना, उछल पड़ना गुस्से वगैरह में। टू बिकम इरिटेटेड और एंग्री, ऐसे समझ सकते हो कि कहीं बैग देख के बैठे हो और किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा के आप उठ खड़े हुए, तो इससे आप याद रख सकते हो टू बिकम इरिटेटेड और एंग्री। टू हैव नो ट्रक विथ, टू हैव नो ट्रक विथ का मतलब होता है कि टू हैव नो डीलिंग विथ, कि हमें किसी के साथ डील नहीं करना है। टू हैव नो ट्रेड विथ, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि नो ट्रक विथ का आप ट्रेड विथ होगा कि डीलिंग विथ होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी जाता है, टू हैव नो डीलिंग विथ होता है। टू स्ट्राइक ऑयल, टू स्ट्राइक ऑयल का मतलब होता है अचानक आपको एक तरीके की सफलता मिल जाए। टू हैव लकी सक्सेस, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, टू स्ट्राइक ऑयल का मतलब टू हैव लकी सक्सेस। टू क्लीन द ऑर्गन स्टेबल्स, इसका मतलब ये होता है जैसे कि आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ, तो वहाँ पे बहुत सारा करप्शन होता है, बहुत सारी ये चीज़ होती है। तो टू क्लीन द ऑर्गन स्टेबल वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कि उनको हटाने के लिए, उनको क्या करना है, हटाना है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के एब्यूजेज हैं, जो करप्शंस वगैरह है, तो उनको हटाना, उनको साफ सुथरा करना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है टू क्लीन द ऑर्गन स्टेबल्स। टू टॉक शॉप, टू टॉक शॉप का मतलब ये होता है, इसको ऐसे समझिए कि टू टॉक शॉप जैसे कि कोई आदमी होता है, मतलब अपने आप को ब्रिलियंट दिखा रहा होता है, तो बहुत बड़े बड़े वर्ड, बहुत बड़े बड़े फ्रेजेज इस्तेमाल कर रहा होता है। तो टू टॉक शॉप का मतलब वही होता है टू यूज फ्रेजेज पेक्यूलियर टू वंस एम्प्लॉयमेंट, मतलब बड़े बड़े, इसको बस ऐसे ध्यान में रखिए जहन में कि अगर कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड घुमा घुमा के मार रहा है तौल तौल के, तो वो होता है टू टॉक शॉप। आप द डीपेस्ट डाई, आप द डीपेस्ट डाई का मतलब होता है आप द वर्स्ट, आप फिर था एक्सट्रीम टाइप, मतलब बिल्कुल अलग तरीके का, बिल्कुल एक्सट्रीम तरीके का, आप द डीपेस्ट डाई। नेक्स्ट है टू टेक टू वंस बेड, टू टेक टू वंस बेड का मतलब ये होता है कि अपने बेड में रहना, बीमारी वगैरह की वजह से अपने बिस्तर में लेटे रहना। टू लाई इन बेड ड्यू टू इलनेस, इसका ऑप्शन जाएगा बी पार्ट। लॉन्ग इन द टूथ, लॉन्ग इन द टूथ का मतलब ये होता है किसी के दांत बहुत पुराने कहते हैं नहीं, तो होता है रेदर ओल्ड, रेदर ओल्ड, इसका ऑप्शन जाएगा बी। टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, टू स्टैंड एट सेरेमनी का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, लोग कहते नहीं कि हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, तो यह है कि जो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करते हो तो उनके लिए इस्तेमाल होता है टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, टू इंसिस्ट ऑन एक्सेसिव फॉर्मेलिटी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ए ब्राजन फेस्ड फेलो, इसका मतलब होता है इम्पुडेंट फेलो, कहते हैं ना कि ढीठ आदमी, क्या होता है, ढीठ आदमी, उसको कुछ कह दो, कुछ भी कर दो, भाई वो जैसा है वो ऐसा हिलेगा नहीं। तो ब्राजन फेस्ड फेलो का मतलब होता है इम्पुडेंट फेलो। टू कमिट टू मेमोरी, टू कमिट टू मेमोरी, टू कमिट टू मेमोरी का मतलब होता है टू लर्न बाई हार्ट। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, टू कम टू इट्स टोटली टू टास्क ये नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है। टू बी फॉरगेटफुल नहीं होगा, टू टैक्स वंस मेमोरी नहीं होगा, देन ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। टू लर्न बाई हार्ट, कभी कभी क्या होता है कि इसके नियर एक मीनिंग और रख देता है, अगर नियर मीनिंग रख देगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कायदे से कि टू कमिट टू मेमोरी का मतलब होता है टू लर्न बाई हार्ट, ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, टू लर्न बाई हार्ट, दिल से याद करना किसी चीज़ को, टू लर्न बाई हार्ट। तो ये आज के वो वर्ड्स इडियम रहे जो एग्जाम में बहुत आते हैं और इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कराया जाता है। क्या कराया जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कराया जाता है, इनकी मीनिंग बहुत नज़दीक रखी जाती है। कुछ और इस तरीके के हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाता, फिर वो दिमाग में सोचता नहीं है, तो मैंने वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश की है इस बार। तो वो मैं अगले जो है वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर दूंगा। अभी कुछ और 20-25 ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कराते रहते हैं, और अगर कुछ और मिला तो वो भी मैं उसमें ऐड करके आपको बता दूंगा। तो इनका कई बार रिविजन कीजिए, मैंने आपको एक बार समझा दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जो मैंने किया। ये मेरे वो नोट्स के थे जो पढ़ते वक्त मुझे बहुत कंफ्यूज किया करते थे, और एग्ज़ाम में मैंने देखा कि जब ये आ जाते हैं तो इनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनके मीनिंग बहुत क्लोज रख दिए जाते हैं।